क्या हो अगर एक रेलवे स्टेशन पे किसी भूत का साया हो और उसी कारण पूरा 42 साल तक वहाँ एक भी ट्रेन न रुकी हो। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन की। जब कभी भी इस रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन का चालक वहाँ ट्रेन रुकने की जगह और तेज़ी से भगाने लगता है। जहाँ एक रेलवे स्टेशन लोगों के सुविधा के लिए बनाया गया था, वहीं पूरा का पूरा स्टेशन एक लड़की की वजह से वीरान रहने लगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वीरान। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से लगभग 45 किलोमीटर दूर बसा एक गांव बेगुनकोडार की, जहां पर बेगुनकोडार नाम से एक भूतिया रेलवे स्टेशन भी था। ये बात है सन 1960 के आसपास की, जब इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी। स्टेशन बनने के 5 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। गांव के लोग भी खुश थे। अब उनके पास भी अपना एक रेलवे स्टेशन था जिससे वो लोग कहीं भी आ जा सकते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली थी। 1967 के वक्त वहाँ एक अजीब घटना सामने आई। उस समय वहाँ एक मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था। सब कुछ सही चल रहा था और अचानक एक रात मोहन ने देखा कि जैसे ही वहाँ एक ट्रेन आई तो उस ट्रेन के साथ साथ एक लड़की भी दौड़ रही थी। हालांकि उसे लगा कि वह लड़की उस ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी और उसे वह नज़रअंदाज करके अपने कामों में लग गया। लेकिन अगली शाम फिर मोहन ने सेम घटना देखी और इस बार मोहन डर गया, क्योंकि इस बार लड़की ट्रेन के आगे आगे ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रही थी और यह सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा। फिर मोहन ने एक दिन सोचा कि वो इन सारी घटनाओं को अपने साथी कर्मचारियों को बताए, लेकिन उनके साथी कर्मचारी उसे मात्र एक मोहन का वहम समझ रहे थे। मोहन यह सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था और घबरा गया था। इसी कारण मोहन की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। और यहीं से ये बात सब लोगों तक फैलने लगी। पर अभी तक वह रेलवे स्टेशन बंद नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों बाद वहाँ फिर एक स्टेशन मास्टर की नियुक्ति हुई और उसने भी सबको यही बात बताई। ऐसे तो वहाँ कोई लड़की नहीं दिखती, पर जैसे ही कोई ट्रेन वहाँ से गुजरती है फिर वह लड़की कभी ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है, तो कभी ट्रेन के आगे आगे पटरी पर दौड़ती है, तो कभी प्लेटफॉर्म पर नाचती दिखती है। क्योंकि वह स्टेशन मास्टर मोहन की कहानी सुन चुका था तो वह वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं भी और दे दी जाए, पर वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। फिर ऐसे ही एक तीसरे स्टेशन मास्टर आता है और वह भी वहाँ से भाग जाता है और कहने लगता है पूरे भारत में कहीं भी काम दे दो, कहीं भी कर लूँगा, लेकिन वहाँ काम नहीं करूँगा। स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहाँ से निकल गए। उस गांव के कई लोग बताते हैं कि उस स्टेशन पर कई बार उन्होंने उस लड़की को देखा है। कभी उन्हें ट्रेन के साथ भागते देखा है तो कभी प्लेटफॉर्म और पटरी पर नाचते देखा है। कई चश्मदीद तो कहते हैं कि वहाँ स्टेशन के पास एक पेड़ है और उसी पेड़ पर वह लड़की रहती है। समय बीतता गया और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव के लोगों तक फैल गई और लोग अब 30 से 40 किलोमीटर सफ़र करके दूसरे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगे थे और वह स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाने लगा। धीरे धीरे ये बात कोलकाता तक पहुँची। यहाँ तक कि एक बड़े नेता जो कि इस जगह से ताल्लुक़ रखता था, उसने भी कह दिया था कि यहाँ भूत है। अब इस स्टेशन पे कोई कर्मचारी काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि बात बिल्कुल साफ है, जिस रेलवे स्टेशन पर भूत हो वहाँ कोई क्यों काम करना चाहेगा। और इसी वजह से रेलवे के रिकॉर्ड में भी बाकायदा इसे एक भूतिया रेलवे स्टेशन करार दे दिया गया और सन 1968 में इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। 1968 के बाद यहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। समय बीतता चला गया। फिर वक्त आया 2007 का, जब ये बात एक पैरानॉर्मल सोसाइटी के कानों में गई और उनकी पूरी टीम के साथ इस रेलवे स्टेशन पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी सर्च करने पहुंचे और पता लगाया क्या वाकई इस रेलवे स्टेशन पे कोई नेगेटिव एनर्जी है। इसी बीच उनकी टीम ने गांव के लोगों से बात की और गांव वालों ने बताया कि यहाँ एक लड़की की मौत हो गई थी, जो कि ट्रेन पकड़ने के दौरान ये हादसा हुआ था। तभी से उस स्टेशन पे उस लड़की की आत्मा भटकती रहती है और गांव वाले ने उस टीम को अवगत भी कराया कि वो वहां शाम 5 बजे के बाद स्टेशन पर ना रुके, क्योंकि वह बहुत खतरनाक हो सकता है।
लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी वाले रात भर उस स्टेशन का छानबीन किया, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखा और उन्होंने अपना रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दिया। फिर वक्त आया 2009 का, जब ममता बनर्जी बंगाल की रेलवे मिनिस्टर बन गई। फिर ये बात उनके कानों तक पहुंची। हालांकि इस घटना को काफ़ी लंबा समय हो चुका था और गांव वाले भी अब चाहते थे कि उस रेलवे स्टेशन को खोल दिया जाए, क्योंकि गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इसी सब बातों को देखते हुए ममता बनर्जी ने आखिरकार 9 सितंबर 2009 को रेलवे स्टेशन को दोबारा खोल दिया, लेकिन शर्त रखी कि शाम 5 बजे के बाद वहां कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ऐसा माना गया था कि शाम 5 बजे के बाद ही उस लड़की की आत्मा वहां दिखती है। आखिर 42 साल बाद वह सुबह आ ही गई, जब उस रेलवे स्टेशन पर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है और धीरे धीरे कई और ट्रेन भी वहां रुकने लगी और लोगों को अब यकीन होने लगता है कि अब इस स्टेशन से किसी को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन आज भी इस रेलवे स्टेशन पे 5 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती थी और सारा का सारा रेलवे स्टाफ 5 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन को छोड़ के चला जाता था। तो ये थी कहानी बेगुन कोडार की, जहाँ एक लड़की की वजह से पूरा 42 साल तक रेलवे स्टेशन बंद रहा। अब लड़की कोई डर थी, अफवाह थी या हकीकत थी, ये बात किसी को नहीं पता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अवश्य लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं जब भी कोई नई कहानी बताऊं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।